भाई ये है मेरा होटल जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ और मैं निकल रहा हूँ ओम स्वामी गुफा ढूंढने के लिए। अगर पहुँच पाऊँगा तो आपको बता दूँगा। तो भाई ये है रास्ता, जिन रास्तों से मैं जा रहा हूँ ओम स्वामी के गुफा में। क्लियर नहीं है पहुँच पाऊँगा या नहीं, उम्मीद है कि शायद पहुँच जाऊँ। ट्राई पूरी कोशिश करूँगा, अगर पहुँच गया तो। नहीं पहुँच पाया तो भाई कृपा नहीं होगी, कहाँ से पहुँच पाऊँगा। ओम स्वामी कौन सी जिम का सब्सक्रिप्शन लिए हो सर आप? हालत ख़राब हो गई। बाय द वे, जो लोग सोच रहे हैं केदारनाथ इजी है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, भाई जब आपको पता होता है ना आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है तो आपका ट्रैवल इजी होता है। जब आपको डाउट हो कहाँ जाना है ना, तो आपको 2 किलोमीटर जाना हो तो भी आप नहीं वहाँ पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई, मैं आपको दिखाता हूँ यार, अभी चरण पादुका जहाँ पे मेरे गुरु श्री ओम स्वामी जी आए थे साधना करने के लिए, और इसको विष्णु चरण पादुका बोला जाता है। यानी विष्णु भगवान भी जिनका दर्शन श्री ओम स्वामी जी ने किया है, और शायद मुझे भी हो जाए अगर आपकी कृपा रही तो वो इसी रास्ते से गए थे साधना करने के लिए, क्योंकि संसार तो आपको साधना करने देगा नहीं अगर आप उसके मतलब आप सब समझ रहे हैं, अगर आप साधना करते हैं तो। बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, द गॉड ऑफ वॉरेन बफेट ने क्या कहा है, जहाँ क्राउड हो वहाँ से दूर भागो और जहाँ खाली हो वहाँ जाओ। इस समय पूरा क्राउड केदारनाथ बद्रीनाथ में है और मैं यहाँ जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ क्राउड है। देखिए, जहाँ सच में सोना होता है ना वहाँ कोई नहीं जाता, और जहाँ कुछ नहीं होता, कचरा होता है, लोगों को बस एक प्रोपेगेंडा बना के लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को वहाँ भगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, पूरा केदारनाथ ट्रैक कर लिया, कहीं फ्री में एक बूंद पानी नहीं मिला। आपकी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पहली बार फ्री मिल रहा है, क्योंकि पूरे ट्रैक में आपको कुछ फ्री मिलेगा नहीं। मतलब अगर आप केदार चल जाओ कोई पानी तक नहीं पूछता आपको, तो यहाँ पे ये है एक अच्छी बात है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। आई शो यू। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिव। ओम स्वामी कृपा की वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। अगर मेरे हाथ काँप रहे हैं, बहुत ठंड लग रही हूँ। मैं बद्रीनाथ, मतलब शाम का समय 7 बज रहे हैं, ठंडी लग रही है मुझे, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा काँप रहा होगा, माफ़ करिएगा उसके लिए। सब वीडियो झूठे हैं, ये सही वीडियो है। मैं यहाँ लगभग 4 बजे आया, 7 बजे 3 घंटे में अंदर बैठा हूँ, लगभग 2-2.5 घंटे शायद। ये असली वीडियो है। और चलो पादुका, विष्णु चरण पादुका के जब ऊपर चढ़ेंगे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इन पत्थरों से होता हुआ एकदम नीलकंठ बेस कैंप पे चला गया था, वहाँ जाके गिर गया, पैर में मोच आ गई। सभी जो कुछ बीच में 2-3 लोग मिल गए, उनको क्या कहते हैं, कोई नील कंठ पे कोई ब्रह्म कमल मिलता है, उसको कहता है तोड़ के लाओ नीचे बद्रीनाथ आश्रम में दो तो आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। खैर वो तो मिला नहीं उनको, सब वापस आने लगे। मेरा दिल टूट गया कि वापस इतनी दूर सब याद, इतना सब कुछ किया, केदारनाथ गया और सोचा यहाँ दर्शन हो जाएंगे। इवन जब मेरा पैर वहाँ गिरा, चोट लगी पैर में, मैंने बस अंदर से यही कहा, भगवान अगर ओम स्वामी आप सच में मेरे से प्यार करते हो तो प्लीज़ एक बार ये जो काम है वो करवा दो। और मैं आपको बताता हूँ, इन पत्थरों से होके आ रहा था ना, तब यहाँ पे बाबा जी बैठे थे 2-3 ठो। उनको मैंने पुरानी फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो वहाँ पे है। तो वहाँ, और मैं अंदर गया तो वहाँ मुझे एक महंत जी मिले, उनके साथ, क्योंकि वो साधना करते हैं, वो गोरखनाथ से हैं, तो वो साधना कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ सत्संग किया, मैंने उनके साथ चाय भी पिलाई, अच्छी थी चाय, बहुत अच्छी थी, फ्री हुई थी। तो
चाय अच्छी थी। तो फाइनली मैं यहाँ आ गया। और 1 मिनट, यहाँ से आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं है, वहाँ 2 पर्वतों के ऊपर रखी है। यहाँ 2 पर्वत है, उन्हीं के बीच में है। मूल बात ये है कि देखो यार, अगर ओम स्वामी कृपा है आपके ऊपर तब तो हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं जब जा रहा था ना वापस, और यहाँ वो 2-3 संत ना बैठे होते ना, या अपने अंदर कुटिया में साधना कर रहे होते, भाई मैं नहीं मिल पाता। मतलब मेरा पूरा मूड ख़राब होता है यार। बद्रिका आश्रम आया और बद्रीनाथ आया और नहीं मिल पाया, शायद लास्ट ट्रिप है, सब फिर वापस ना हो। लेकिन जब उनकी कृपा होती है ना तो भाई सब हो जाता है। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि हाँ, एक बार जब आप लोग आना ना यार, तो प्लीज़ देखो देख लेना, बट जो अंदर संत जन है ना उनको डिस्टर्ब मत करना। क्योंकि यार वो साधना करने बैठे हैं। तो हालांकि मुझे पता है आप ओम स्वामी की फॉलोअर, आप इस तरह का उल्टा काम करोगे नहीं, इसलिए मुझे वो तो पता है आपसे। क्योंकि यहाँ वही आएगा जो वाकई भक्त है, बाकी ऐसे वैसे तो उन्होंने खुद कहा कि चले जाते हैं। और जब वो साधना कर रहे होंगे तो कमाल की बात है, हम भी, मैं आया अकेला था, कई ग्रुप जुड़ गया था, उनको वही फूल चाहिए था। लेकिन जब मेरी बाबा जी से बात हो रही थी, वो ग्रुप था, लेकिन मैं अकेला अंदर बैठा, वो कोई ग्रुप नहीं आया, सब चले गए। क्योंकि समाज को तो कुछ और ही चाहिए, किसे चाहिए भगवत प्राप्ति। एनीवे, अगर आपको आना हो तो मैं थोड़ा सा रास्ता बता देता हूँ। कठिन है, नामुमकिन नहीं है। आपको इसी रास्ते से आना है, चरण पादुका के ऊपर है। और ये देखिए ऐसे रास्ते होंगे, अलकनंदा नदी बह रही है, बहुत ठंडी है, क्योंकि मैं पानी से पी रहा था ऊपर जाने के लिए। तो इन रास्तों से क्या आपको जाना पड़ता है, ये देख लो भाई, ऐसे है और ऐसे आके ऊपर जाना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, यहाँ दर्शन करने आ रहे हो स्वामी जी गुफा की, अपने बैग में पैसे हो सके तो, वरना कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल वगैरह लेकर आना। क्योंकि ऊपर वहाँ बाबा जी होते हैं, तो उनको आप दे देना। ये काम जरूर करना यार, अगर, क्योंकि एक काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये जरूर करना, जब भी आना कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल लेके जरूर आना। लोग ओम स्वामी गुफा देखने आए, ये हिंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पैर तोड़वा के बात बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ समझिए, इस तरह का जो रास्ता है आपको ये नहीं छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही आप रास्ता छोड़ दोगे, तुरंत नीलकंठ बेस कैंप चालू हो जाता है। तो भले ही आप उस जगह से, क्या कहते हैं, गुरु जी गुफा से आगे निकल जाएं, ये जो रास्ता है आपको नहीं छोड़ना है। अगर ये रास्ता ख़त्म हो रहा है तो वापस आ जाइएगा, इसको छोड़िएगा मत। यहाँ से आपको इस साइड आपको, क्या कहते हैं, गुरु जी का केव मिलेगा। हरिओम। आज तक जिन जिन कंपनियों में काम किया है ना, मोस्ट ऑफ कंपनी मुझे निकाल दिया है। पता है क्यों? मेरा ज़िद्दी नेचर था। आज जब चढ़ा, ज़िद थी कि देखना है कैसे भी करके, चाहे जो हो जाए। जब वहाँ ऊपर गिरा और पैर में चोट लगी, तब मैं कहा भाई निकलो। क्योंकि मैं ग्रुप के साथ आया था, तो उनको जाना था नीलकंठ बेस कैंप। तो मुझे लगा बेस कैंप ऊपर होगा, क्योंकि एक वीडियो आई थी, उसमें दिखा रहा था कि, क्या कहते हैं, जहाँ गुफा बगल में मंदिर भी है। और मैं कंफ्यूज, यार मंदिर बन कैसे सकता है यहाँ पे यार? वो फ्लैट था, मैं ढूंढ चला गया ऊपर, कुछ है ही नहीं। तो भाई फ्रॉड वीडियो से बचें, और जो लोग बनाते हैं भाई मत बनाया करो यार। सही में पैर जान चली जाती, बहुत हालत ख़राब हो गई थी यार ऊपर चढ़ने में। बट गुरु की कृपा रही, ज़िद्दी नेचर है मेरा, उसका बस यही फ़ायदा होता है कि ज़िद की वजह से जो चाहता हूँ और प्रभु कृपा होती है तो मिल जाता है। आपको दिखाता हूँ कहाँ खड़ा हूँ मैं इस समय। ये है बद्रीनाथ आश्रम, और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। सॉरी यार, मैंने लैंडस्केप पोर्ट्रेट यूज़ किया, लैंडस्केप यूज़ नहीं किया। अगर आपको डिस्टर्ब हो तो दिल सॉरी यार, क्योंकि खुद नहीं पता था कि मैं दर्शन कर पाऊँगा। तो खुद में ही डाउट था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वहाँ से गिरा ना नीलकंठ बेस कैंप से, पैर में मोच आई। विश्वास मानिए, मेरा मन था कि यार अब भागो जल्दी से, क्योंकि नीलकंठ बेस कैंप पहुँचने के बाद ना, अगर आप अकेले हो ना, आप वापस नहीं आ पाओगे।
क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं है, सिर्फ पत्थर पत्थर है, उस पर चल के आना है नीचे। और हाथ छिले भी हैं हल्के फुल्के, पैर में मोच तो आई ही है, धीरे चल रहा हूँ इसीलिए डर भी है। कितना 7:30 हो गया, अंधेरा होने वाला है। तो ये है कि कृपा की वजह से आ पाया हो, ओम स्वामी कृपा की वजह से। और एक भैया थे, उनका नंबर नहीं दे सकता मैं, सॉरी, उन्होंने, मेरे दोस्त ने उनका नंबर निकाला था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ऐसे चले जाना, और मैं गाइडेंस का एकदम उल्टा काम किया, नीलकंठ बेस कैंप पे चला गया सीधा सीधा। तो ये जो रास्ता मैंने बताया छोड़ना मत, जैसे ही ख़त्म हो, बीच में ही है रास्ता, छोड़ना मत, बीच में ही है। जहाँ ये रास्ते ख़त्म हो, जहाँ इस तरह के रास्ते ख़त्म हो जाए, तुरंत वापस मुड़ जाना। अगर ऐसे रास्ते आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, आप गलत जा रहे हो, आप पैर तुड़वा के मानोगे मेरी तरह। भाई टाइम देख लो, सुबह 10 बज रहा था, शाम के लगभग 8 बज गए हैं। बट कहाँ चढ़ना है वो बताता हूँ आपको। ये है जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी, और यहाँ से आपको जाना है चरण पादुका, और चरण पादुका के बाद वही 2.5 किलोमीटर अपना स्वामी जी गुफा।